नरेंद्र मोदी का भाषण सुनी? नहीं सुने थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना या चिराग पासवान को? अरे कोई को बना दीजिए चलो। कोई को? हाँ। इस बार मुख्यमंत्री से खुश हैं आप? जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया है। अब जिले रहा से हमको तो मिल में नहीं करता, हम क्या खुश रहे। पक्का घर है अपना? ना माटी का तो घर है, रात तो है ना है, रोड चलेला तो है ना है, वारी पर तो चला ही है, घर रहेला तो है ना है। कहीं नीतीश कुमार पीछे हट गया था? नीतीश कुमार अब नहीं पीछे हटेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। नहीं हटेंगे अब। क्या ऐसा गारंटी दे सकते हैं? वो गारंटी हो गया कि अब मरना है बीजेपी के साथ, अब जीना है बीजेपी के साथ। लेकिन जब सरकार गिरा था 9 अगस्त को, जी गिरा तो उस समय भी ये बोले मन भटक गया था, आत्मा भटक गया था। देखिए शराब आज भी बिहार में मिल रहा और ज्यादा रुपए में मिल रहा, और उससे चालू करने से क्या है, कम में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। नमस्कार, आपका स्वागत है सच बिहार में और आप देख रहे हैं क्या बोलती पब्लिक। आज हम हैं गया जी में, मगध यूनिवर्सिटी है हमारे पीछे और ये कंपाउंड है, हमारे आगे कंपाउंड है, पीछे गेट है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली अभी समाप्त हुआ है, भीड़ उसी रैली से निकल रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2025 में छठी बार आ रहे हैं, मार्च के बाद छठी बार, और 2024 लोकसभा के बाद 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में कार्यक्रम है। क्या मिला है बिहार का सौगात, अब क्या बोलती पब्लिक एपिसोड में पब्लिक ही बताएगी कि बिहार को क्या मिला है। चलिए जानते हैं कि जो रैली से छूटे हैं पब्लिक क्या बोल रही है। कहाँ से आई है दीदी आंटी? कहाँ से? नरेंद्र मोदी से मिलके। नरेंद्र मोदी का भाषण सुनी? नहीं सुने थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्या बोले? क्या बोले? इतना भीड़ ही था कि नहीं सुन पाए। अरे अच्छा, रुकिए एक मिनट, रुकिए। इस बार वोट डालना है? हाँ। किसको डालना है? किसको डालना है? जिसको देखने आए थे उनको डालेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना या चिराग पासवान को? अरे कोई को बना दीजिए चलो। कोई को? आए हैं भैया, आप नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में और चिराग पासवान को बनाइए? नहीं, जिनको काठी में आए उनको बनाएंगे। कुछ खाई है कि नहीं खाई? नहीं खाए हैं। कुछ मिला नहीं? एक चॉकलेट भी नहीं मिला। एगो चॉकलेट भी खाते थे। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कितने बजे घर से निकली थी? यहाँ पानी मांग रहे थे तो कोई पानी देवे नहीं किया। 5 बजे निकले हम लोग। कुछ नहीं मिला? नहीं। अब किसके साथ ही आई हैं? किसके साथ आई हैं? समूह से। समूह के साथ आई हैं, तो समूह में तो कुछ तो व्यवस्था होगा। हाँ वहाँ मिला था। वहाँ मिला था, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है। यानी खाए हुए 5 घंटा हो गया। यहाँ पानी खोज रहे लेकिन पानी नहीं मिला। पानी तक नहीं मिला? नहीं मिला। तो व्यवस्था कैसा था चाची? वहाँ पर घर पे हाल हुआ ना, हम लोग कुछ भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं था। जीविका के हाल। ये तो पेट में तो चूहा कूद रहा होगा। तो कूदेगा नहीं, घर रहते थे तो चॉकलेट कुछ भी खाते रहते थे। यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो नहीं चूहा। यानी इसका गुस्सा वोट पर नजर आएगा? नहीं खुद कंट्रोल कर लेंगे। खुद कंट्रोल कर लेंगे। खुद कंट्रोल? हाँ खुद कंट्रोल करेंगे। क्या बोल रही थी चाची आप? हम लोग जब आए हैं जिसका पास तो चाहे भूखल रहे चाहे जो भी रहे, लेकिन वोट तो देना ही है। हम लोग जनता तो वोट देवे करते हैं बाबू, मैया बापा कह के, लेकिन उन लोग तो भुला जाते हैं। हम लोग के पानी के किनारे घर है बेटा, अभी हम लोग के पानी वाला पानी पूरे घर में घुस जाता है। ना हम लोग के नाली अच्छा है, ना हमको गली अच्छा है, ना हमको घर अच्छा है। हम लोग के अभी तक हम लोग के इतना उम्र हो गया, अभी हमको विधवा है, हमारा अभी पेंशन नहीं बना है। पेंशन कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है। क्यों भाई? है क्यों नहीं बना आपका? अब कहे ना ये वार्ड सदस्य का कहता इतना पैसा लाओ तो जोड़िए, हम कहाँ से उतना पैसा लावे बेटा। हमारा पास में 1 रुपया कमाए वाला है ना, ये दाम हमको न विधवा पेंशन मिलता है न कुछ मिलता है। घर एगो है, उसी ने क्या करते हैं, करकेट से छैले हैं और पानी में पानी आता है तो माटी वाला है तो वो ढा गया है। कैसे करके तिमकिल झाँक झुक के हैं। तो हम सरकार के जब हम जानता हम लोग। प्रधानमंत्री वाला आवास मिला आपको? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड बना है? आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन मिला है नहीं। घर नहीं मिला आपको? नहीं कॉलोनी नहीं मिला बेटा। मिलता था हम झूठ बोलते हैं। हम लोग के पानी के किनारे घर है, जो पानी सब मेरा घर में घुस जाता है। अब पानी घुस गया से हमको जानते हैं, जो जरा हमारा
चौनाती खर्ची बर्ची था सब बह गया। ब्लॉक ने हम लोग गए हैं सबके तो घर में बह गया। तो हम किसका चावल बांटे, हम लोग के कुछ भी नहीं। बाढ़ का भी कोई राहत राशि नहीं मिला? नहीं, कुछ राशि नहीं मिला। इस बार जो बिहार की जनता है किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, एक बार फिर से गद्दी बनाएंगी, क्योंकि बिहार में इस बार बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होने वाला है। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? वजीरगंज। पूरा भाषण सुन लिए? हाँ सुनिए भी। सुने कि पीछे ही बैठे रहे? जैसन व्यवस्था साहब वैसन बूढ़ा आदमी के व्यवस्था मतलब व्यवस्था में थोड़ा कमी था। मुद्दा क्या है आपका वोट डालने का? बेरोजगारी है, बेटा लोग या फिर किसी को रोजगार मिल जाए, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री तक नहीं है, इंडस्ट्री एरिया कौन देता है? रोजगार कौन देता है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप आए हैं हाँ, रैली, तो वही तो कह रहे हैं। आप आए हैं रैली में, सुने हैं रोजगार कौन देगा? आज तक तो बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है। बेरोजगारी तो भटक रहा तब का। तो भाषण में कुछ तो बोले होंगे ना प्रधानमंत्री की? बोलते हैं तो बहुत कुछ, यह करेंगे वह करेंगे, मीडिया को हम जैसे यह दे देंगे वह दे देंगे, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री से खुश हैं आप? इस बार खुश हैं? जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया है। अब जिले रहा से हमको तो मिलवे नहीं करता है, हम क्या खुश रहे? आपका उम्र तो हो गया है 60 साल? हो गया है तो नहीं मिलता है जी। क्यों? जाके बोलिए नीतीश कुमार से। अप्लाई नहीं किए थे क्या वृद्धा पेंशन का? अप्लाई क्या करें, वो सीधा आदमी के क्या समझता है? कभी मिल भी नहीं किया है? कभी नहीं। यानी एक आदमी का तो कम से कम हक चला गया सरकार के पास ही वापस। वो तो खैर हमारे देश में रहा, विदेश तो नहीं गया। तो सरकार के पास चला गया ना। अच्छा जाते हमारा देश में रहा। अच्छा जाते जाते बोल दीजिए हाँ। कि वोट मतलब किधर डालिएगा ज़्यादा? वोट किसको डालेंगे? अभी तो किसी को टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला? तो टिकट मिलेगा तब नहीं इसका निकाल से निकलेगा। क्या बोली? बिना टिकट की किसको वोट डालेंगे? क्या बोली चाची? हमको क्या रहने की जगह नहीं है, रोड नहीं है, और जिसको खेत जमीन नहीं है। पहले ही बताइए यहाँ किसके साथ आए हैं? जीविका दीदी हैं। जीविका दीदी के साथ? हाँ। समूह के साथ आए? हाँ, समूह के साथ आए हैं। तो मोदी जी का भाषण सुने? सुने ना, अपने आदमी तो इतना ही है कि हमने के लोग ही नहीं रहा है, तो कौची देखे हमने। पक्का घर है अपना? ना माटी का तो घर है, राह तो है ना है, रोड चलेला तो है ना है, और पर तो चला ही है, घर रहेला तो है ना है। तो पक्का के घर कितना है? जुलाई महीना अगस्त महीना में तो बिजली बॉल जलता है, बल्ब आता है? कुछ ना, हमारा तो कुछ गलत है बिजली उजली, कुछ ना, ऐसी ढिबरे लाइन तक नहीं है आपके घर में? नहीं, चलिए गाँव देखला कि हमको पास लाइन है कि रहती है। अब आपके गांव में लगभग 100 घर से ऊपर होगा? हाँ है, बाकी नहीं है। यानी 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया गया यूनिट, वो लाभ नहीं कम मिला? कुछ नहीं मिला है। भैया लाइन तक नहीं है। लाइन है, कैसे आप कह सकते हैं कि लाइन आ ही नहीं रहा है। इतने आरी पर जाते हैं भैया, इतना आरी पर जाते हैं आते हैं, हमको न रह है नहीं घर के रहने की जगह है, हैं? तो हम लोग कैसे कौची बोलाए कि फलना ठैया चल आए? तो हम लोग तो गरीब आदमी है, चल आए। बाकी हम लोग तो नहीं देखा कि हाँ व्यवस्था की इसको का है ना है, गरीबी है का है से। बताइए, ये जो दर्द है दीदी के साथ, इनके घर तक बोल रहे हैं कि हमारा बल्ब तक नहीं जल रहा है, तो क्या मिलेगा 125 यूनिट बिजली फ्री? सबसे बड़ा जो ब्लंडर है नीतीश किया वो शराब अल्कोहल को बैन लगा करके, दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर दैट एवर ही डिड, बिकॉज टैक्स पूरा तरीका से चला गया, टैक्स उसके पास आ नहीं रहा है। उसको एडुकेशन पे वर्क करना चाहिए, जो सिविक सेंस है उसको इंक्रीज करना चाहिए लोगों में। उसके अलावा एडुकेशन, रोड फैसिलिटी, ये सब को इम्प्रूव करके अल्कोहल को बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से सबसे पहले टैक्स आ रहा है, उससे यहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, इसी यहीं पैसा कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल और अन्य टैक्सों पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है बिहार में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड एडुकेशन पे 18% GST, अदर चीज़ पे आप है ना, इफ यू जस्ट गेटिंग लाइक परचेजिंग एनी अदर थिंग, द टैक्सेस विल बी 4% 5%, इन एडुकेशन 18% टैक्सेस। अरे बिहार भाई साहब ने बात किया अल्कोहल को ओपन करने के लिए, जनसुराज से उम्मीद है? जनसुरा से पूरा उम्मीद है सर, और ओपन होने से बहुत फायदा है। फायदा पूरा बिहार का। आप भी देखिए, शराब आज भी बिहार में मिल रहा है, हालांकि ज़्यादा पैमाने पे मिल रहा है और ज़्यादा रुपये में मिल रहा है, और उससे चालू करने से क्या है, कम में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। विकास और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा सरकार का, या दोबारा लाना पड़ेगा? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के
30% लोग जब बाहर में जाते हैं कमाने के लिए, उसका इज्जत क्या है जहाँ बीजेपी सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में किस प्रकार के गालियां झेलना पड़ता है, ये चीज़ केवल जनसुराज समझता है। इसीलिए बोला है इस बार छठ में ही पलायन धीरे धीरे रुकता चला जाएगा, रुक जाएगा। ये बात है क्योंकि वहाँ भी एनडीए की सरकार, यहाँ भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को गाली सुनना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ मोदी की सरकार होते हुए भी गाली सुनना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है बिहार में भी वही हाल है कि यहाँ पे न फैक्ट्री है न कुछ है। यहाँ के लोग हर घर से एक एक बाहर जाते हैं और वहाँ पे गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, जूता खाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मान लेते हैं कि असामाजिक तत्व महाराष्ट्र में गाली दे रहे हैं बिहार को, असामाजिक तत्व, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं वहाँ देख के आया हूँ सब चीज़। आप महाराष्ट्र में दे रहे हैं? हाँ जी, महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है केवल हमारा लैंग्वेज यहाँ चलेगा, नहीं तो यहाँ से मार के निकाला जाएगा। सीधी सी बात है। वहाँ एक राज ठाकरे है, बहुत बड़ा नेता है, जो आज तक 5 सीट भी नहीं ला पाए हैं, वो ऐसा बातें बोलते हैं। तो यानी उनको सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को बिहार में लाना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति है और उनको बिहार में खड़ा करना जरूरी है। आप क्या मानते हैं सर, बिहार में सरकार का बदलाव की जरूरत है या फिर दोबारा? नहीं है, जरूरत नहीं है। कारण का इससे भी बड़ा विकास पुरुष कोई होगा। आज नहीं देखे बिहार को बढ़ाने के लिए क्या क्या मिल रहा है। बिहार का बात करें, नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार यस, इस बार भी पूरे 5 साल सरकार रहेंगे। 5 साल सरकार रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। 110% कोई रोक नहीं सकता है। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, 1 GB पोल भी जाएगा तो भी नीतीश कुमार जी ही आगे आएंगे। मोदी जी का जिनका सर पे हाथ रखा गया वो कभी पीछे नहीं हट सकते। पीछे नहीं। अब कहीं नीतीश कुमार पीछे हट गया था? नीतीश कुमार अब नहीं पीछे हटेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। नहीं हटेंगे अब। क्या ऐसा गारंटी दे सकते हैं? वो गारंटी हो गया। क्या मरना है बीजेपी के साथ, जीना है बीजेपी के साथ। यानी अब जो जीवन बचा है बीजेपी में समर्पित। लेकिन जब 2021 में जो सरकार गिरा था 9 अगस्त को, जी गिरा था, तो उस समय भी ये बोले मन भटक गया था, आत्मा भटक गया था। ये तो नीतीश कुमार का डायलॉग है। आत्मा शुद्ध हो गया, बीजेपी ही रह गए। आत्मा शुद्ध हो गया नीतीश जी का। मतलब एनडीए में आने के बाद आत्मा शुद्ध हो गया। महागठबंधन में जाने के बाद अशुद्ध। अरे भैया, महागठबंधन में जाने के बाद आत्मा नीतीश कुमार का अशुद्ध हो जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आकर कुछ लोग जय जयकार कर रहे हैं चिराग पासवान जी का, तो कुछ लोग प्रशांत किशोर जी का। चलिए, हम आप भी कमेंट कर बताइए कि किसकी सरकार बनेगी, क्या आपका वोट का मुद्दा रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए सच बिहार।